नमस्कार, मैं श्याम बाबू शर्मा आपको फिर ई ऑफिस की एक नए टॉपिक पे लेकर आया हूँ। आज मेरा टॉपिक जो है वो है किसी भी ई फाइल या ई रसीद जो हम बनाते हैं उसमें हमें अगर कोई अन्य फाइल अटैच करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे हम फिजिकल फाइलें जब पहले यूज़ करते थे तो हम लोग क्या करते थे कि एक फ़ाइल अगर हमें आगे बढ़ानी है, वो अगर उसका संदर्भ कुछ दूसरी फाइल में है तो वो हम लोग क्या करते थे कि वो वाली फाइल भी इस फाइल के साथ बांध के अधिकारी के पास पहुंचा देते थे और नोट में लिख देते थे कि संलग्न फाइल जो है उसके टी इतने पर या पत्राचार पक्ष की हो, जो भी चीज़ें जैसा भी स्थिति हो वो हम लोग नोटिंग साइड में लिख देते थे। अब ई ऑफिस आ गया है तो ई ऑफिस में हम कोई फाइल कैसे अटैच करें, आज इसी विषय पे हम देखते हैं। तो जैसे आपने लॉगिन कर लिया है अपना और लॉगिन करके आप सीधे यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब आप देखेंगे कि आपकी फाइलें कुछ इनबॉक्स में पड़ी होती हैं। ये यहाँ पर जो दिखाई देता है ना, वो सारा ये फाइल जो है या फाइल है ना, उसका इनबॉक्स दिखाता है कि इनबॉक्स में कौन कौन सी फाइलें आपकी पड़ी हुई हैं। अब जैसे मैं एक ये फाइल खोल देता हूँ, ठीक है ना, कि नगद पुरस्कार के संबंध में। अब इसको मैंने ओपन किया हुआ है। ओपन किया तो मुझे एक नोट लिखना है कि एक फाइल जो है ई ऑफिस की फाइल मुझे इसके साथ अटैच करना है मुझे। जो अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं कि वो फाइल जो अटैच करेंगे ना आप, वो फाइल आपके ई ऑफिस में जनरेट होके पड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई ई ऑफिस से इधर आपके किसी ड्राइव में पड़ा हुआ है उसको अटैच करें, वहाँ पे अटैच नहीं कर सकते। उसके लिए मैं बाद में आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि वो लिंक के द्वारा आप उसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो है कि आप अपनी कोई फाइल जो हमने पहले से ही उसको डायराइज कर रखा है, उस फाइल को हम अटैच कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इस रो में आप देख रहे होंगे अटैचमेंट, ठीक है। अटैचमेंट में दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको। एक देख रहा है कि फाइल अटैच कर सकते हैं आप या रिसिप्ट अटैच कर सकते हैं। तो दोनों की प्रक्रिया एक ही है, इसलिए मैं आपको फाइल कोई है उसको अटैच करके दिखाता हूँ। तो जैसे हम फाइल पे गए, फाइल पे हमने क्लिक किया, ये फाइल का अटैचमेंट का यहाँ पर खुला है। यहाँ पर ये अटैचमेंट के लिए आपकी ये फाइल है, ठीक है ना। ये फाइल जो जिस पे मैंने क्लिक किया था ये फाइल है। अब इस फाइल के संग मुझे कोई एक दूसरी फाइल अटैच करनी है, तो आप यहाँ पर राइट हैंड पे देखेंगे एक अटैच फाइल का दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है डिटैच फाइल का। हमें करना है अटैच फाइल। तो अटैच फाइल पे हमने क्लिक किया। यहाँ जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं एक इस तरह का पॉपअप खुलेगा, बॉक्स खुलेगा। उसमें कह रहा है कि इस समय कोई फाइल अभी अटैचमेंट के लिए रिकॉर्ड में नहीं है। तो यहाँ 2021 दिखा रहा है कि 2021 में अगर मैंने कोई डायराइज किया हुआ हो तो वहाँ पे दिखाएगा। अब 2021 का नहीं है तो मैं इसको खोलता हूँ, 2020 का मैं देखता हूँ तो 2020 में मैंने इतनी डायराइज करके रखी हुई है, ठीक है ना। तो इसमें से मुझे कोई एक फाइल अटैच करनी है, तो मैं अटैच कर रहा हूँ ई ऑफिस के संबंध में ये वाली फाइल मैं अटैच कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, अगर आपका यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, तो जैसे मैं इसको फिर से बैक करता हूँ, 21 पे चला जाता हूँ और यहाँ पर सर्च है। तो सर्च के लिए आपको जो फाइल अटैच करनी है उस फाइल का नंबर जो है वो आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप यहाँ सर्च करके देख सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो आप यहाँ से सर्च करिएगा। 2021 का है, 2020 में हमने कोई फाइल जनरेट की थी, उसको हम देखते हैं। 2020 पे हमने क्लिक किया तो इतनी फाइलें 2020 में हमारी जनरेट की हुई हैं। तो यहाँ से आप अटैच कर सकते हैं। ये मैं ई ऑफिस
के संबंध में ये वाली फाइल में यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इसको आप देख रहे होंगे यहाँ क्लिक हो गया और यहाँ अटैच फाइल लिखा हुआ है, ये अटैच पे मैंने क्लिक किया। अब वो रीज़न पूछ रहा है कि क्या रीज़न है, क्यों आप अटैच करना चाहते हैं, तो मैं फॉर डेमो लिख देता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि डेमो के लिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डेमो के लिए। आप यहाँ पर डेमो के लिए नहीं लिखिएगा, आपका जो रीज़न होगा क्यों अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वो चीज़ लिखना होगा। अब लिखने के बाद आप करेंगे ओके। ओके किया, आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे ये फाइल अटैच हो गई है, ठीक है, देख लिए ना आप, ये फाइल इस फाइल के संग नगद पुरस्कार के साथ ये फाइल आपकी अटैच हो गई है और रीज़न भी बताया है हमने कि डेमो के लिए। अब इसको हम करते हैं बैक, ठीक है, इसको हम फिर से बैक करते हैं, फिर हम जाते हैं यहीं पे और इस फाइल को देखिए यहाँ पर वो फाइल पड़ी हुई थी पहले मेरी ई ऑफिस की, यहाँ से ये हट गई है। पहले 4 फाइलें थी मेरी, तो 4 फाइल में से एक फाइल जो ई ऑफिस वाली फाइल थी वो यहाँ से हट गई है। अब हम यहाँ पर इस फाइल को फिर से जाते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। अब ओपन करते हैं, अब यहाँ पे नोट हम लिख रहे हैं, मैं यहाँ नोट नहीं लिखूँगा, आप लिखिएगा, यहाँ पे नोट लिखेंगे और अधिकारी के पास आगे भेजेंगे। जो आप वो आगे कैसे भेजना है, नोट कैसे तैयार करना है, उस संबंध में मैंने पहले वीडियो बना दिया है, उसको आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक नोट लिखना होगा और नोट लिख के आप वहाँ पर संदर्भ दे देंगे कि हमने इस फाइल के साथ एक फाइल अटैच की हुई है, संलग्न की हुई है, उसको उसके पृष्ठ संख्या इतना या नोट संख्या इतना वो देखें। तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोट पे इंगित कर दीजिएगा। अच्छा, वहाँ पे जब जाएगा जिसके पास आप भेजेंगे वो क्या करेगा, जब खोल के देखेगा, फिर यहाँ नोट पे उसने देख लिया कि हाँ कोई फाइल अटैच है, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा अटैचमेंट पे। यहाँ अटैचमेंट पे उसने क्लिक किया और फाइल आप लिखेंगे कि मैंने फाइल अटैच की हुई, तो फाइल पे जाएगा, वो यहाँ क्लिक किएगा तो उसको यहाँ पर ये फाइल दिख जाएगी। तो वो इस फाइल का रेफरेंस इसको खोल के वो रेफरेंस देख सकता है कि क्या मैटर है क्या नहीं मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको अटैच कैसे करना है ये मैंने बता दिया। इसी तरह इस फाइल को अगर कोई फाइल आपने अटैच कर दी है, बाद में वापस आती है वो फाइल आपके पास, तो आप इस फाइल को डिटैच कर दीजिएगा, क्योंकि ये वन टाइम के लिए आप अटैच करते हैं। हमेशा इस फाइल के संग ये अटैचमेंट रखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको आपको बाद में जब फाइल आपका काम होने के बाद फाइल वापस आपके पास आती है तो इस फाइल को आप डिटैच कर देंगे। डिटैच कैसे करेंगे, फिर आप कहाँ पे जाएंगे, फिर बैक, इसको मैं करता हूँ, यहाँ बैक गए और यहाँ पर जब आएंगे आप, तो यहाँ पर जब फाइल आपके पास लौट के आई, फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर अटैचमेंट पे जाएंगे, यहाँ फाइल पे जाएंगे और फाइल पे यहाँ गए और इस फाइल को यहाँ पर चेक कर देंगे। इसी फाइल को डिटैच करनी है और यहाँ पर डिटैच पे फाइल पे क्लिक कर देंगे। आप क्लिक करेंगे, फिर वो रीज़न पूछेगा, ठीक है, फिर मैं दे रहा हूँ कि डेमो के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेमो के लिए और मैंने डेमो के लिए लिखा और यहाँ ओके किया। आप देखिएगा जो मेरे मेन इनबॉक्स में 3 फाइलें अभी दिख रही थी ना, पहले 4 थी अब 3 थी। अब जैसे ही मैं इसको डिटैच करता हूँ वो फाइल फिर मेरी इनबॉक्स में शो होने लगेगी। तो मैं ओके करता हूँ, ओके किया मैंने, ये फाइल यहाँ पर डिटैच होके अब फिर मैं अपने इनबॉक्स पे जा रहा हूँ, फिर देखता हूँ कि इनबॉक्स में मेरी वो फाइल आ गई कि नहीं। देखिए आ गई मेरी ये ई फाइल, यहाँ पर ई ऑफिस की फाइल यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ये कैसे डिटैच करना है, कैसे अटैच करना है, ये इस वीडियो में आपको मैंने बता दिया। तो ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक और भी अनुरोध मैं कर रहा हूँ कि जिन मेरे मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वो ई ऑफिस बड़े आसान तरीके से सीखना चाहते हैं, केवल ई ऑफिस ही नहीं, वो कंप्यूटर से संबंध में कंप्यूटर पर कैसे हिंदी में काम करना है उस पर सरल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में।